हेलो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश पीएससी का सिलेबस देखते हैं। ये 2024 में दिखा रहा है, 2024 से लागू था, लेकिन ये 25 में भी यही है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन का देखते हैं। इसमें भारत का इतिहास में संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, खड़ दर्शन, स्मृतियाँ, ऋतु, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, पंचमहायज्ञ, यज्ञ, कर्मकार सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर इसमें पढ़ेंगे। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे। भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव पढ़ेंगे। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। और मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, संस्कृत एवं साहित्य, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं उनकी बोलियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के में विश्व धरोहर स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। और भारत का भूगोल में पढ़ेंगे, पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलियाँ। जलवायु घटनाएं में अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन, प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीति, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत पढ़ेंगे। भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत के प्रमुख चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का भूगोल में पढ़ेंगे, वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठार पढ़ेंगे। जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन में मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन पढ़ेंगे। प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में क्या पढ़ेंगे, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय आदि के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में सुशासन, अभिशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों, आईपीआर की प्रगति के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। भारत की विदेशी व्यापार की नीतियाँ एवं G20 सार्क तथा एशियान के बारे में पढ़ेंगे, एशियन कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान एवं पर्यावरण एवं
स्वास्थ्य विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। मानव शरीर संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पोषण आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण, प्रवाह, निदान एवं कार्यक्रम को बारे में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक, सतत विकास की अवधारणा एवं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकीय तंत्र एवं जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य में मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ एवं घुमंती जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृतियाँ है, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान एवं संग्रहालय तथा प्रकाशन। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य अभिरुचि परीक्षण होता है, जो पेपर होता है उसमें बोधगम्यता, जीवन शैली, प्रतिबल, संचार कौशल पढ़ेंगे। तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्याएं एवं उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि, 10वीं कक्षा का स्तर, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, 10वीं कक्षा का स्तर। हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, 10वीं कक्षा का स्तर पढ़ेंगे। टिप्पणी, 10वीं कक्षा के स्तर के हिंदी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण प्रश्न पत्र में केवल हिंदी भाषा के उदाहरणों के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाएगा। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के बाद प्रभावशाली परीक्षा योजना है, यही सिलेबस 2025 में सेम टू सेम रहेगा। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित का 6 वर्णात्मक प्रश्न पत्र होंगे। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र में है इतिहास और भूगोल, ये 150 के रहेंगे। 150 103 घंटे की हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम में। सामान्य अध्ययन पर द्वितीय प्रश्न पत्र में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र रहेंगे। ये 150 और 150 दोनों 3 घंटे का भी रहेगा। सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र अर्थशास्त्र और विज्ञान, तकनीकी एवं जनस्वास्थ्य के बारे में रहेगा, ये भी 150 का रहेगा, ये भी समय 3 घंटा। सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र में दर्शन शास्त्र, सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पर दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी, और बा में उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी, ये भी 150 का रहेगा। और पंचम प्रश्न पत्र रहेगा सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का, ये 200 का 2 घंटे का रहेगा। छठवां प्रश्न पत्र है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन, 100 का और 2.5 घंटे का पेपर रहेगा हिंदी माध्यम, कुल योग 1500 का रहेगा। साक्षात्कार 185 और कुल अंक 1685 अंक प्राप्त करने होते हैं सिलेक्शन में।
सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र एवं तृतीय प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र एवं तृतीय प्रश्न पत्र के दोनों खंडों आ तथा बा में अभ्यर्थियों द्वारा केवल हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में उत्तर लिखे जा सकेंगे। उपयुक्त तीन प्रश्न पत्रों के प्रत्येक खंड आ तथा खंड बा में पूर्णांकों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा। अति लघु उत्तरी प्रश्न 15, लघु उत्तरी 10 और दीर्घ उत्तरी 5। और अति लघु उत्तरी में 2 नंबर प्रति प्रश्न के अधिकतम शब्द संख्या प्रति शब्द 20 और पूर्णांक 30। लघु उत्तरी में 10 अंक प्रति प्रश्न 7 और अधिकतम शब्द संख्या 60 वर्ड प्रति प्रश्न पत्र और पूर्णांक 70। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 5 में प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी और प्रति प्रश्न 10 और अधिकतम संख्या शब्द 200 शब्द में लिखेंगे और पूर्णांक 50 का रहेगा, टोटल 150 का रहेगा। चतुर्थ प्रश्न पत्र के दोनों खंडों आ तथा बा में केवल हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में उत्तर लिखे जा सकेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड आ तथा खंड बा में पूर्णांकों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा। प्रश्न पत्रों का स्वरूप प्रश्नों की संख्या प्रति अंक प्रति प्रश्न, अधिकतम शब्द संख्या प्रति प्रश्न, पूर्णांक रहेगा। अति लघु उत्तरी 16 और अंक प्रति प्रश्न 2 और अधिकतम शब्द संख्या प्रति प्रश्न 20 शब्द और पूर्णांक रहेगा 32। लघु उत्तरी में 8 और अंक प्रति प्रश्न 7, अधिकतम शब्द संख्या 60 की रहेगी 56। दीर्घ उत्तरी में 4 प्रश्नों की संख्या रहेगी, अंक रहेगा प्रश्न पर 11 और 200 शब्द 44 का पूर्णांक रहेगा। केस स्टडी में रहेगा 1 प्रश्न और 18 अंक, यथा निर्देशित 18 अंक पूरा, टोटल 150। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी तथा व्याकरण केवल हिंदी माध्यम में होगा, पूर्णतः 200 अंकों का होगा। प्रश्नों के अंकों का विवरण पाठ्यक्रम में उल्लिखित है। प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा। छठा प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन केवल हिंदी माध्यम में ही होगा। प्रश्नों का विवरण निम्नानुसार होगा। प्रथम निबंध प्रश्नों की संख्या 1 और अधिकतम शब्द संख्या 1000 और पूर्णांक 50। द्वितीय प्रश्न पत्र 1 500 शब्द और 20। प्रारूप लेखन 1 और 500 वर्ड और पूर्णांक 15। प्रतिवेदन 1 250 शब्द 15 पूर्णांक रहेगा और 2.5 घंटे का पेपर, कुल योग 100। आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न में उप प्रश्न भी हो सकते हैं। प्रश्नोत्तर पुस्तिका में उत्तर दिए जाने हेतु स्थान अधिक होने की स्थिति में परीक्षार्थी प्रश्न के स्वरूप अनुसार शब्द सीमा का पालन करें। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम क्या रहेगा। इतिहास में इकाई फर्स्ट है, भारतीय इतिहास, भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, सल्तनत एवं मुगल शासक और उसका प्रशासन, उनका प्रशासन एवं मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय। इकाई 2 में है प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, गर्दभील वंश, नागवंश और लिंकर परिव्राजक राजवंश, उच्चकल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार, कलचुली, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड वंश, कच्छप वंश। इकाई 3 है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव, ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया,
कृषक एवं जनजातियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। इकाई 4 में है गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश में विशेष संदर्भ में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व, उत्सव एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष हैं। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। इकाई 5 में मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत, स्वतंत्रता प्राप्ति तक। मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों का संघर्ष एवं इतिहास में योगदान, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक, खाजा नायक, टांटिया भील, गंजन सिंह कोरकू, बादल भोई, पेमा फाल्या। प्रश्नपत्र, प्रथम प्रश्न पत्र खंड बा में भूगोल में आएगा। इकाई फर्स्ट में भारत का भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, भारत के प्रमुख भू आकृतिक भौतिक विभाग, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, प्रमुख पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें, भारत में मिट्टियाँ, प्रकार एवं वितरण, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, मानसून की उत्पत्ति, ऊपरी वायु परिसंचरण, जेट स्ट्रीम, जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर, द्विध्रुव, जलवायु परिवर्तन के परिणाम। इकाई 2 में भारत कृषि एवं जल संसाधन, कृषि, प्रमुख फसलें और श्री अन्न, मोटे अनाज, उनका उत्पादन और वितरण, सिंचाई, सिंचाई की तकनीकों के प्रकार, सिंचाई के स्रोत और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति और सतत कृषि के लिए रणनीतियाँ, जल संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण के तरीके, नदियों को आपस में जोड़ना, राष्ट्रीय जल नीति। और इकाई 3 में भारत प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग, वन संसाधन, इनके प्रकार और वितरण, प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संकट और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, प्रमुख उद्योग, लोहा और इस्पात, सीमेंट, कागज, शक्कर, सूती वस्त्र उद्योग, प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इकाई 4 में है आपदाएं और तकनीकें, भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भूकंप, सुनामी, बाढ़, ओलावृष्टि, कोहरा, बादल फटना, तड़ित झंझा, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी या भूमि प्रदूषण एवं उनका रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन, प्रदूषण को कम करने के उपाय, भारत में जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव, ग्रामीण शहरी प्रवास, भूगोल में उन्नत तकनीकें, सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS, भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली GPS तथा इसके अनुप्रयोग, उपग्रहों के प्रकार। इकाई 5 मध्य प्रदेश का भूगोल में पढ़ेंगे। प्रमुख भू आकृतिक भौतिक विभाग, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल श्रेणी, बघेलखंड पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा श्रेणी, प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, प्रकार एवं वितरण, मृदा अपरदन एवं मृदा संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति, वनों के प्रकार और वितरण, प्रमुख वनोपज, प्रमुख फसलें, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना, प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, प्रमुख उद्योग, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व, नगरीकरण। द्वितीय प्रश्न पत्र में खंड आ में पढ़ेंगे संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। इकाई फर्स्ट में है
भारतीय संविधान निर्माण विशेषताएं, मूल ढांचा एवं प्रमुख संशोधन। वैचारिक तत्व में है उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संघवाद में पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका। इकाई 2 में पढ़ेंगे भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। इकाई 3 में पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, समुदाय आधारित संगठन CBO, गैर सरकारी संगठन NGO एवं स्व सहायता समूह SHG, मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया। भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य, देवी अहिल्याबाई होलकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण। इकाई 4 में राज्यों का पुनर्गठन 1956 तथा मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन 2000, राज्यपाल नियुक्ति, शक्ति, स्थिति, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संगठन, कार्य एवं भूमिका। मध्य प्रदेश का विधानसभा, संगठन एवं शक्तियाँ, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, संगठन, क्षेत्र, अधिकार एवं भूमिका, जवाबदेही एवं अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम, बाल आयोग, महिला आयोग। इकाई 5 में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का प्रशासन, सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव तथा आयुक्त। मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका। मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संगठन एवं शक्तियाँ, शहरी स्थानीय स्वशासन, संगठन एवं शक्तियाँ। स्थानीय स्वशासन में वित्त, नौकरशाही एवं स्वायत्तता का महत्व। मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, जनजाति, पिछड़े एवं वंचित वर्ग का उत्थान एवं नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे। मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान। मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे। द्वितीय प्रश्न पत्र में खंडवार समाजशास्त्र में। इकाई 5 में समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा। समाज की भारतीय संकल्पना, कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा, समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड और मूल्य। सामाजिक समरसता के तत्व, सभ्यता एवं संस्कृति की अवधारणा। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, सामाजिक संस्थाएं, परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, ऋण, यज्ञ, संस्कार, अनुष्ठान में विभिन्न संदर्भ, जाति व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, समाज और विवाह पर धर्म और संप्रदायों का प्रभाव। इकाई 2 में पढ़ेंगे भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियाँ। भारतीय समाज की संकल्पना, भारत के लोग विविधता में एकता, सांस्कृतिक विविधता में क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और जनजातीय। अपराध का बदलता परिदृश्य में नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध एवं घरेलू हिंसा। वर्तमान भारत में परंपरा और आधुनिकता। राष्ट्र निर्माण की समस्या में धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण। इकाई 3 में पढ़ेंगे 3 में ग्रामीण एवं नगरीय समाज। ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम, ग्रामीण शहरी अंतर, ग्रामीणवाद और नगरवाद। किसान अध्ययन 73वें संशोधन से पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण नेतृत्व, गुटबाजी, लोक सशक्तिकरण।
ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे और रणनीतियाँ। मधुआ और प्रवासी मजदूर, ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान। नगरीय समुदाय की विशेषताएं। नगरीय समुदाय में परिवर्तन, नगरीकरण के कारण एवं प्रभाव। नगर नियोजन की अवधारणा। नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक। भारत में नगरीकरण प्रबंधन की समस्याएं। इकाई 4 में औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या। भारत में औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन, परिवार, शिक्षा, स्तरीकरण पर प्रभाव। औद्योगिक समाज में वर्ण और वर्ग संघर्ष। वैश्वीकरण की चुनौतियाँ। समाजशास्त्र का भारतीयकरण, शिक्षा का निजीकरण, सामाजिक संरचना और विकास, सुविधा प्रदाता, अवरोधक, विकास और सामाजिक आर्थिक असमानताएं। संस्कृति और विकास, सहायक बाधक के रूप में संस्कृति उत्तर आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण। भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण। 1991 से वृद्धि, कारण और प्रभाव। अवधारणाएं। प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, रोगपूर्णता, प्रवास, आयु और लिंग संरचना। इकाई 5 में मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। विजन सिद्धांत। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, वयस्क शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना। सामाजिक वर्गों और उनके कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दे। वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएं, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापित समूह, बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम विस्तार, शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों NGO की भूमिका। प्रदेश में जनजातियों की स्थिति एवं सामाजिक संरचना। रीति रिवाज, जनजातियों में विश्वास, विवाह, रिश्तेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपरा, त्योहार और उत्सव। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे इसी में। तृतीय प्रश्न पत्र, खंड में अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। विकसित भारत 2047। कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्षेत्रीय योगदान। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न। चुनौतियां, घटती उत्पादकता, किसान कल्याण और मौसम पर निर्भरता। सरकारी पहल, PM किसान, NAMSA और विभिन्न योजनाएं। NAMSA। कृषि मूल्य नीति, विपणन और वित्त। मूल्यवर्धन के लिए स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण। भारत में औद्योगिक नीतियां और औद्योगिक विकास। विनिर्माण और अधोसंरचना। मेक इन इंडिया और अधोसंरचना परियोजना। आतिथ्य और पर्यटन। विदेशी मुद्रा आय में योगदान। भारत में वस्तु व सेवाओं का मानकीकरण। इकाई 2 में कराधान और नीति परिदृश्य। राजकोषीय नीति, लोक व्यय, आगम, कराधान और घाटा प्रबंधन। मौद्रिक नीति और भारत में वित्तीय समावेशन। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नगद लेन देन का प्रभाव। खाद्य सुरक्षा एवं लोक वितरण प्रणाली। गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन। भारत का विदेशी व्यापार, मूल्य संरचना और दिशा। निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन और विदेशी पूंजी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की भूमिकाएं। IMF, विश्व बैंक, ADB और WTO। इकाई 3 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ANMP, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, ODOP। प्रमुख फसलें और प्रमुख फसल पैटर्न तथा जोत। खाद्य सुरक्षा, वितरण प्रणाली और भंडारण।
उद्यानिकी, पशुधन, डेयरी व मत्स्य पालन। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, अधोसंरचना का विकास, एमएसएमई और पारंपरिक उद्योगों का विकास और समर्थन। मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी विकास, जनजाति अर्थव्यवस्था की पद्धति, प्रमुख वनोपज, हस्तशिल्प एवं हाट बाजार, पर्यटन, व्यापार और निवेश प्रोत्साहन। इकाई 4 मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, शिक्षा और कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए नीतियाँ, वन, जल और खनिज, वित्तीय सामाजिक समावेशन एवं कल्याणकारी योजनाएं। मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी का प्रभाव, मानव संसाधन की उत्पादकता और रोजगार। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, राज्य का राजस्व, व्यय, ऋण एवं राजकोषीय अनुशासन। इकाई 5 में सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता, समांक संकलन की विधियाँ, माध्यमातिका और बहुलक गणना और व्याख्याएं, डेटा विश्लेषण के प्रकार, वर्णनात्मक बनाम अनुमानात्मक, प्रतिचयन की विधियाँ, डेटा प्रस्तुति तकनीकी, टेबल, चार्ट, ग्राफ, प्रायिकता की बुनियादी अवधारणाएं। तृतीय प्रश्न पत्र, खंड बा में विज्ञान, तकनीक एवं जन स्वास्थ्य। इकाई 5 में सामान्य विज्ञान, विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, सूक्ष्म जीव संरचना एवं प्रकार, जैविक कृषि, कोशिका संरचना, प्रकार, विभाजन एवं कार्य, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण, पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों में पोषण, संतुलित आहार, विटामिन हीनता, जन रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर की अंग संरचना एवं कार्यप्रणाली, जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग। इथनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग, प्राचीन समय में आर्यभट्ट, बारहमीर, ब्रह्मगुप्त एवं भास्कर प्रथम एवं द्वितीय द्वारा खगोल शास्त्र में योगदान, प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय वेधशालाओं से संबंधित प्रारंभिक जानकारी, बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट, ट्रिम्स। इकाई 2 में कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर के प्रकार, विशेषता एवं पीढ़ी, जनरेशन, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग। कंप्यूटर की भाषाओं का सामान्य ज्ञान, C++, जावा, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर तथा असेंबलर, इंटरनेट एवं ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आधारभूत ज्ञान, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, विभिन्न उपयोगी पोर्टल और वेबसाइट तथा वेब पेजेस। गणितीय विज्ञान में संख्याएं एवं उनके प्रकार, उसके प्रकार, इकाई मापन की विधियाँ, समीकरण एवं गुणनखंड, लाभांश, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। इकाई 3 में है आयुष, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा, शोभा, रिकपा, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के मूल सिद्धांत, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2030, आयुर्वेद, त्रिदोष, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिनचर्या, ऋतुचर्या, पंचकर्मों की प्रारंभिक जानकारी, जैविक घड़ी। केंद्र, राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर पर आयुष सहित स्वास्थ्य प्रशासन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP एवं इसमें आयुर्वेद का क्षेत्र, योग में पंचकोश सिद्धांत, अष्टांग योग, खटकर्म, मुद्रा की प्रारंभिक जानकारी, प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, धूप सेवन, सनबाथ, जल चिकित्सा के चिकित्सकीय प्रभाव एवं प्रकार, षोडश संस्कार, नामकरण, निष्क्रमण, कर्ण, वेद आदि का सामान्य ज्ञान एवं इनका वैज्ञानिक महत्व।
इकाई 4 में पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य स्वच्छता एवं बीमारियां, कुष्ठ NLEP, एड्स NACB, अंधत्व NPCB, पोलियो, राष्ट्रीय क्षय निवारण कार्यक्रम, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य RCH कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS, सार्वभौमिक एवं राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयुष मिशन ANAM, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS, स्वस्थ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ANRHM और NUHM। मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, विभिन्न बायोमार्कर यथा हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी के सामान्य स्तर की जानकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत और तत्व, स्वास्थ्य देखभाल का स्तर, उपकेंद्र एवं ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की संरचना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र PHC, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC और ग्रामीण चिकित्सकों के स्तर। इकाई 5 में पढ़ेंगे भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा, जनपदोध्वंस, वायु जल देशकाल की विकृतियाँ, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य, जैव विविधता, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, लुप्तप्राय एवं विलुप्त प्रजातियाँ, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं और चुनौतियाँ, पर्यावरणीय क्षरण के कारण और प्रभाव, पर्यावरण शिक्षा, सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा एवं उसका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंध, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण में के संवैधानिक प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ और नियामक ढांचा, पर्यावरण संरक्षण में मध्य प्रदेश की जनजातियों की भूमिका, बैगा, सहारिया, भारिया, भील, गोंड इत्यादि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, भारतीय नगरीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रवाह एवं नियंत्रण के उपाय, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, उद्देश्य, विभिन्न चरण, उपलब्धियां तथा भविष्य, जल सुरक्षा, जल संसाधन के क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न प्रयास। चतुर्थ प्रश्न पत्र है खंड आ है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी। इकाई फर्स्ट में भारतीय कर्ण दर्शन, दार्शनिक विचारक, समाज सुधारक। भारतीय कर्ण दर्शन, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, भर्तृहरि, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, संत रविदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मनोहर राय, देवी अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, राम स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इकाई 2 राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणा। राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति एवं घटक, राष्ट्रीय सुरक्षा, हित एवं चरित्र, राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, सशस्त्र सैन्य बल, अंग के प्रकार तथा गुप्तचर एजेंसियां। मूल नैतिक अवधारणा है शुभ, सद्गुण, अहिंसा, उत्तरदायित्व, भगवद गीता का निशास्त्र एवं प्रशासन में उसकी भूमिका, मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा, मनोवृत्ति, विषय वस्तु तत्व प्रकार, मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति में परिवर्तन, प्रबोधन, संप्रेषण, पूर्वाग्रह तथा भेदभाव, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहिष्णुता एवं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, सांवेगिक बुद्धि,
संप्रत्यय शासन प्रशासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग। व्यक्तित्व विभिन्नताएं, कारक, सिद्धांत एवं व्यवहार विभिन्नताएं। मनोविकार एवं मनोचिकित्सा, अवसाद, सामाजिक दुश्चिंतता, मनोविकार, सिजोफ्रेनिया, सामाजिक दुर्भीति, दुर्ध्वी मनोविकार, दुर्ध्वी मनोविकार, मनोचिकित्सा, व्यक्तित्व केंद्रित चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, सकारात्मक चिकित्सा एवं पारिवारिक चिकित्सा। इकाई 4 है लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य। मानवीय आवश्यकता एवं प्रेरणा मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व, कर्तव्य परायणता, मूल्यबोध, जीवन मूल्य, संवेदनशीलता, टेक्नोलॉजी एवं नैतिक मूल्य। लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य। प्रशासन में नैतिक तत्व सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता। शासन में उच्च मूल्यों का पालन। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के प्रकार एवं कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अप्रतम करने के उपाय, समाज सूचना तंत्र, परिवार एवं व्हिसल ब्लोवर की भूमिका, भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की घोषणा, भ्रष्टाचार का मापन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल एवं लोकायुक्त। इकाई 5 है केस स्टडी। प्रपत्र के खंड आ में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित पाठ्यक्रम। चतुर्थ प्रपत्र खंड व उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी। इकाई 1 में उद्यमिता अवधारणा एवं विकास। उद्यमिता की धारणा का महत्व, उद्यमशीलता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषताएं एवं नवाचार का महत्व। उद्यमशीलता की प्रक्रिया, सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण एवं व्यवसाय योजना। नए उद्यम प्रबंधन में मुख्य मुद्दे एवं वैधानिक आवश्यकताएं। महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां। भारत में उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान। इकाई 2 में व्यवसायिक संगठन और प्रबंधन। प्रबंध में अवधारणा, महत्व, क्षेत्र, प्रबंध एवं प्रशासन, क्रय तथा सामग्री प्रबंधन। प्रबंध प्रक्रिया, संसाधन प्रबंधन एवं प्रबंध के कार्य, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, निर्णय, अभिप्रेरण, नेतृत्व एवं संचार। समय प्रबंधन एवं संगठन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एवं नेटवर्किंग। इकाई 3 में प्रशासन एवं प्रबंधन। लोक प्रशासन में प्रबंध के महत्वपूर्ण आयाम। मानव संसाधन प्रबंध, वित्तीय प्रबंध। लोक प्रशासन में उनका कार्य क्षेत्र एवं महत्व। लोक कार्य क्षेत्र में तनाव प्रबंधन एवं विवाद प्रबंधन की विभिन्न तकनीकें एवं उनका महत्व। बहुलता अनेकता का प्रबंधन एवं प्रशासन, जन प्रबंधन के अवसर एवं चुनौतियां, आपदा प्रबंधन। इकाई 4 है समग्र व्यक्तित्व विकास। समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास। व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक, सफलता की अवधारणा, सफलता प्राप्त करने में बाधाएं, सफलता के लिए जिम्मेदार कारक। असफलता में से सीखना, सफलताओं को मूल्यवान, अंतर्दृष्टि और निरंतर सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करना। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को क्रियान्वित करना। निश्चित मुद्दों से संबंधित तथ्य और दृष्टिकोण, नागरिक बोध, संस्था के प्रति निष्ठा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, यातायात प्रबंधन, नशाखोरी की प्रवृत्ति, खाद्य पदार्थों में मिलावट, नाइट कल्चर, मूल्य आधारित जीवन एवं
विधिक जागरूकता कार्यक्रम। इकाई 5 केस स्टडी प्रश्न पत्र खंड ब में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित पाठ्यक्रम। पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं व्याकरण, कुल 200 अंक। इस प्रश्न पत्र स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की पढ़ने व समझने, भाषाई दक्षता, लेखन की योग्यता एवं हिंदी में स्पष्ट तथा सही विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। निम्नलिखित विषय सामग्री पर प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र की अंक योजना निर्दिष्ट है। लघुत्तरी पर निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। रस, अंग एवं प्रकार, छंद, दोहा, सोरठा, चौपाई, अनुवाद वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, प्रशासनिक मानक शब्दों के अर्थ, हिंदी से अंग्रेजी शब्द 5 शब्द, अंग्रेजी से हिंदी शब्द 5 शब्द, संधि एवं समाज, मुहावरे एवं कहावतें, प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियाँ। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे। विराम चिन्ह, शब्द शक्ति या विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द युग्म, वर्तनी शोधन, वाक्य संरचना एवं प्रकार, शब्दार्थ, पल्लवन, रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां मालवी, निमाड़ी, बघेली और बुंदेली। अपठित गद्यांश, कुल 200 अंक। छठवां प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम निबंध लगभग 1000 शब्दों में निम्नलिखित विषय क्षेत्रों में निबंध पूछा जा सकता है, जैसे भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, विकसित भारत, 2047, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, पर्यावरण विज्ञान, धर्म अध्यात्म, विश्व ग्राम की संकल्पना, शिक्षा में गुणवत्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरागत खेल, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता एवं संस्कृति, धार्मिक सांस्कृतिक, पर्यटन, युवा नीति, योग एवं स्वास्थ्य, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, नेतृत्व एवं विकास, सुशासन, नौकरशाही, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, जनजातीय विकास, स्वदेशी स्वभाषा, राष्ट्रीयता के विभिन्न मुद्दे, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, नवीनीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य, समावेशी विकास, ग्राहक जागरूकता, आज की आवश्यकता, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, व्यवसायगत सरलता, सोशल मीडिया का मानव जीवन पर प्रभाव, गौरवशाली भारतीय संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम, मानवीय जीवन में संस्कार और जीवन मूल्य, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2030, लगभग 1000 शब्दों में। द्वितीय निबंध समसामयिक समस्या एवं निदान, लगभग 500 शब्दों में। प्रारूप लेखन, शासकीय व अर्धशासकीय प्रश्न पत्र, परिपत्र, सर्कुलर, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, स्मरण पत्र, लगभग 250 शब्दों में। प्रतिवेदन, रिपोर्ट, राइटिंग, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, विज्ञापन, मेमोरेंडम, टिप्पण लेखन, लगभग 250 वर्ण में। चूँकि इस वर्ण विदेशी अभ्यर्थी की हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति एवं उसके सामान्य हिंदी का ज्ञान परीक्षण करना था, इस प्रश्न के उत्तर नकमदम के लिए केवल हिंदी ही रखा गया है।